कोग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th आर्ट्स की पॉलिटिकल एग्जामिनेशन जो आज ही खत्म हुआ है। पॉलिटिकल का एग्जामिनेशन जो है 3/4/2023 को निर्धारित था और आज ये एग्जामिनेशन जो है हमारा फिनिश्ड हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज के सारे सही जवाब कौन कौन से होंगे। तो फटाफट अपने अपने क्वेश्चन पेपर निकाल ले और चेक करें कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में पॉलिटिकल साइंस जो कि आर्ट्स का ऑप्शनल पेपर है उसके एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के आज के एग्जामिनेशंस में जो पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज का वह था शीत युद्ध कब समाप्त हुआ और सही जवाब होगा 1991 ईस्वी। 1991 ईस्वी जो है इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब होगा बेलग्रेड जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था और इसका सही जवाब होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 में था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लेनिन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1985 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन था वह था अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कब हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 11 सितंबर 2001 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था अमेरिकी वर्चस्व का कारण है, कौन सा अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। पहला ऑप्शन है उसकी सैन्य शक्ति, दूसरा है उसकी ढांचागत शक्ति, तीसरा है उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में। पहला ऑप्शन था प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा भारत पाक युद्ध और तीसरा है प्रथम खाड़ी युद्ध और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ना तो प्रथम विश्व युद्ध, ना ही भारत पाक युद्ध और ना ही प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब साफ है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे गया था खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया, हु अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी और करेक्ट आंसर है चाइना या फिर हम लोग कह सकते हैं चीन। तो खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 11 था किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह एनएससी का सदस्य नहीं बन पाया और वंस अगेन जवाब होगा चीन। तो चीन जो है वो हमेशा भारत के सभी कामों में अड़ंगा डालता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है, तो इसका सही जवाब होगा आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 5 है, टोटल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है हेग, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है, विच कंट्री हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन यूएनओ इन यूनिपोलर वर्ल्ड और सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जहां पे पूछा गया है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्टॉकहोम
और स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में, राइट। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, दैट इज स्टॉकहोम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टॉकहोम। कहाँ है? स्वीडन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद। सही जवाब होगा उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? सही जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें, गरीबी, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जब भारतवर्ष आजाद हुआ ना, तो पूरा का पूरा देश जो है छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था और उन सारे के सारे रियासतों को एक करना, उनका एकीकरण जो है सबसे बड़ी समस्या थी। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें। क्वेश्चन नंबर 20 है किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये जो तेलुगु देशम पार्टी है वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है और यहीं पर ये सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 22 जो बार बार हमारे दिमाग में आ जा रहा था और बार बार मैं इसका नाम ले रहा था, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 में 22। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। असल में 22 में क्या है? भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? और इसका सही जवाब होगा भारत का चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है समाजवादी नेता थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो सही जवाब है इनमें से सभी, चाहे नरेंद्र देव की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें या जयप्रकाश नारायण की बात करें, ये सभी समाजवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? हमेशा याद रखें यह थी दूसरी योजना। 1956 से 1961 की जो योजना थी इसमें बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था नीति आयोग का गठन कब हुआ? और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखें 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो वह नारा था गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान ऐड किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में है देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला
प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? और इसका सही जवाब होगा 1971 ईस्वी में। इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स जो है वो समाप्त कर दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? और सही जवाब होगा मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी शासन में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 है संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? और संपूर्ण क्रांति का विचार जो है इसे देने वाले जयप्रकाश नारायण थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? और सही जवाब होगा 42वां संशोधन। जो 42वां संशोधन था उसे संविधान संशोधन की लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 में था अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो काफी विवादित हुआ था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? सभी जानते हैं 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन सवाल है भारत का राष्ट्रपति कौन था? और उस समय के जो भारत के राष्ट्रपति थे उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये काफी पॉपुलर नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से काफी पॉपुलर हुई हैं। तो किस आंदोलन से संबंधित है सवाल था, जवाब होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? जवाब होगा वीपी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2012। तो 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2012। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन था विधानसभा, दूसरा ऑप्शन नगर निगम, तीसरा ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन तो जो था वह था नगर पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या था विधानसभा। जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। तो विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के लिए जो है स्पेशली आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सवाल था निम्नलिखित में किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो यहाँ पर विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है। बाकी सब में दिया गया है सिवाय विधानसभा के। तो विधानसभा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने सारे के सारे 40 क्वेश्चंस के आंसर जो है वह बिल्कुल सही देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।